जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय आफरीन हाल में हूं। बता दें कि यहाँ पर खैरख्वाही फाउंडेशन का जो सालाना प्रोग्राम होता है वो आज यहाँ 10 जनवरी को यानी इस आफरीन हाल में मनाया गया। तो जैसे आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी खैरख्वाही फाउंडेशन का जो सालाना प्रोग्राम है, जिसमें इस प्रोग्राम के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर जो कई सालों से मस्जिदों में जो उलमा इकराम नमाज पढ़ा रहे थे, मस्जिद के इमाम, उनको सम्मानित किया। और खैरख्वाही फाउंडेशन में जो बेहतरीन कार्य करने वाले जो इनके वॉलंटियर हैं, उन लोगों का सम्मान हुआ। और बड़ी बात यह है कि 2 लोगों को जो है मदीने शरीफ का टिकट भी दिया गया। मुजाहिद साहब, ये बताइए कितने सालों से आप इस खैर के काम में लगे? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 8वां साल है। 8 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं ये खैरख्वाही फाउंडेशन का काम। क्या लगता है अभी खैरख्वाही फाउंडेशन का अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, खैरख्वाही फाउंडेशन उमरा शहर में अल्हम्दुलिल्लाह 2 चैरिटेबल क्लिनिक चलाता है, एक चैरिटेबल लैब है, एजुकेशन पे काम है, राशन पर काम है। हमारी खास कोशिश ये है कि हम ऐसे हेल्थ केयर सेंटर उमरा में बनाए जहाँ पर गरीबों का, ज़रूरतमंदों का कम कीमत में यानी आसानी से इलाज हो सके। तो ऐसे सेंटर्स बनाने की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश जारी है। मुजाहिद साहब, हम ये देख रहे हैं कि ये पहली ऐसी फाउंडेशन है जो लोगों को यानी अपने कार्यकर्ताओं को, जो इससे जुड़े हुए हैं, जो सेवा करने वाले लोग हों, उनको इतना सम्मान दे रही है। देखिए, कोई भी बिल्डिंग बड़ी तब बनती है जब उसकी फाउंडेशन मजबूत हो। और किसी भी तंजीम की फाउंडेशन उसके वॉलंटियर से होती है, उनके कारकुन से होती है। उसके वॉलंटियर्स अगर मजबूत है, कारकुन उसके मजबूत है, तो फाउंडेशन टिकी हुई होती है। जिस तरह स्टार्ट में मैंने कहा था, दीन खैरख्वाही का नाम है, तो यानी माशाल्लाह जो खैरख्वाही के काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है, उनकी दिलजोई है, उनकी हौसला अफजाई है। और एक चीज़ और मतलब ये अर्ज़ कर दूँ कि जो टिकट दी जाती है या जो तोहफे हैं या आज का प्रोग्राम है, ये यानी डोनेशन के अमाउंट से नहीं किया जाता। इसके लिए यानी हम आपस में वॉलंटियर्स तरकीब बनाते हैं या किसी न किसी ज़रिए से जिन लोगों ने डोनेट किया है। नहीं, ये बड़ी बात है कि 2-2 लोगों को जो है मदीने शरीफ का टिकट और राजस्थान यानी अजमेर शरीफ का टिकट और आपका जो है ये ताजुद्दीन बाबा जो नागपुर में है उसका टिकट। तो इस तरीके से इतना सिस्टमैटिक तरीके से आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? ये जो तरीका हमें हमारे बड़ों से मिला, जो तरीका हमें हमारे बुज़ुर्गों से मिला, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको फॉलो किया, यानी एक निज़ाम बनाया। जो यानी अच्छा काम कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से कोशिश कर रहा है, तो नीयत ये बनती है कि उसको यानी तोहफ़ा दिया जाए। और उसी के लिए माशाअल्लाह ये कोशिश थी। तो कुछ ना कुछ यानी जिसने किया है, तो बोलते हैं ना, बैट्समैन ने सेंचुरी मारा लेकिन अगर टीम हार गई, उसका तो हक बनता था कि उसे कुछ मिले। तो उसी लिए हमने कुछ ना कुछ रखा, यानी किसी को अजमेर शरीफ, किसी को ताजुद्दीन औलिया, यानी अल्लाह करे कि एक दिन हम सब मदीने जाए। जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी जाए, जो दे रहा है वो भी जाए, जो देख रहा है वो भी जाए, सारे लोग जाए। नहीं, हम मुजाहिद साहब, हमारी आपकी मुलाकात बारिश में हुई थी यानी, और आपको देखा कि आप जो है पूरी टीम के साथ प्लांटेशन का काम यानी पौधा जो है लगवा रहे थे, और काफ़ी कई दिन तक आपका ये प्रोग्राम चला था। तो आने वाले साल में आपका क्या अगला कार्यक्रम होने वाला है? यानी मुमरा में जितने डिवाइडर्स है, मैंने इसे बयान में कहा था, पूरे मुमरा में 41 डिवाइडर है। जिन डिवाइडरों पे मिट्टी अवेलेबल थी हमने उस पर प्लांटेशन किया। अब कोई डिवाइडर बचा नहीं जहाँ प्लांटेशन किया जा सके। इंशाल्लाह इस साल हमारा टारगेट है स्कूल्स एंड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ सोसाइटीज़ को टारगेट करे, क्लासेस को टारगेट करे, स्कूल्स के साथ स्कूल में मिलके स्टूडेंट्स के टीचर्स, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स यानी उनकी फैमिलीज़ के साथ मिलके वहाँ पे अवेयरनेस लाए। देखिए, 2-4 लोग मिलके ना पूरे शहर को तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन 2-4 लोगों की लेकिन आपके साथ उलमा इकराम की फौज है, तो इससे ये माना जा रहा है कि आप ज़मीन लेवल पर काम कर रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उलमा इकराम की शफ़क़तें हैं कि वो हमें दुआओं से नवाजने के लिए माशाल्लाह आप देखिए 11:30 बज के जा चुका है, फिर भी यहाँ मौजूद है और उनकी दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खैरख्वाही फाउंडेशन ने जो भी काम किया है या जो भी करती है, तो उलमा इकराम की रहनुमाई में करती है। पहला दरख्त लगाना हो, उनकी दुआओं से करवाती है। क्लिनिक की ओपनिंग हो, लैब की ओपनिंग हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उलमा इकराम के हाथों से ही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक पहुँचे और इंशाअल्लाह मदीने तक सफ़र जारी रखना है। मुजाहिद साहब, आप बता दें कि मुजाहिद साहब खैरख्वाही फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आज जो है बहुत ही खैरख्वाही का काम यह हुआ कि बड़ी बात है कि उलमाओं को सम्मान देना और अपनी टीम में जो अच्छे वर्क करने वाले हैं उनको मदीने शरीफ का टिकट देना, और जो कार्य अच्छे करने वाले हैं उनको अजमेर शरीफ का टिकट देना। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये संस्था जो है ज़मीन लेवल पर काम कर रही है। शुक्रिया सर आपकी दुआओं का। माशाल्लाह आपने भी, मैंने कहा था कि आपने भी पौधा लगाया था अपने साथ,
آپ اگر کہیں یہاں سے گزرتے تو دیکھیے گا وہ پودا الحمدللہ سلامت ہے. نہیں ابھی ہے. ابھی بھی الحمدللہ سلامت ہے. تو ٹی ایم سی یہاں کے سپروائزر ہے, ہر ہفتے یعنی تقریباً ہفتے میں 2 بار 3 بار میری ان سے بات ہوتی ہے, یا ہمارے والنٹیئرس گزرتے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ بھائی مطلب وہ بینڈ تو نہیں ہو رہا ہے, اس کے اوپر کوئی لوڈ تو نہیں ہے, کوئی جھنڈا تو نہیں باندھ دیا, یا کوئی کچرا تو نہیں اٹک گیا ہے, اس کی الحمدللہ خیر کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک کی ہے ہم جو اس کے اوپر یعنی کھاد وغیرہ کا بھی ڈالنے کا ہمارا ایک سسٹم ہے. انشاءاللہ ان قریب اس ہفتے میں ہو سکتا ہے یا اگلے ہفتے میں انشاءاللہ کھاد وغیرہ ڈالنے کا بھی نظام رہے گا. تو مجاہد صاحب آپ نے ہم سے بات کیا, بہت بہت شکریہ. ہم ایسے ہی اگر خیر خواہ فاؤنڈیشن کا جو بھی پروگرام ہوگا وہ ہم آپ تک دکھاتے رہیں گے. تو آپ آگے کا پروگرام دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے جنتن ٹائمز اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. سینٹرل گورنمنٹ اس فنڈ سے مریضوں کے لیے پیسہ ملتا ہے, اسٹیٹ گورنمنٹ سے ایجوکیشن کے لیے پیسہ ملتا ہے. کس کو بات پتا ہے؟ بہت کم لوگوں کو پتا ہے. سینٹرل گورنمنٹ سے اور اسٹیٹ گورنمنٹ سے کئی ایسی اسکیمس ہیں جس کے اندر غریبوں کی مدد کے لیے, پڑھائی کے حوالے سے, علاج کے حوالے سے ہیلپ کی جاتی ہے, جس کے لیے اس کا پیسہ ملتا ہے. ابھی پیسہ ملتا نہیں ہے, پیسہ لینا پڑتا ہے. پیسہ ملتا نہیں ہے, پیسہ لینا پڑتا ہے. اور پیسہ لیں گے کیسا؟ اس کے لیے بھاگم دوڑی رہتی ہے. یعنی کچھ فارمس ہوں گے, کچھ ریکوائرمنٹ ہوگی, وہ پوری کرنی ہے. اور تب تک ہم جو ہمارا مریض تھا وہ بیچارہ 2-3 اور ڈیلے ہو جائے گا, وہ بیچارہ اور 2-3 ڈیلے ہو جائے گا. تو ہماری ذمہ داری اب یہ ہے کہ ہم ایک ایسا سینٹر قائم کریں کہ اس طرح سے یہاں پر جب لوگ آئے تو اس کو پراپر ایک علاج کا اس کا گائیڈنس دیا جائے کہ بھائی آپ کو ڈائلیسس ہے, آپ کو یہ آپریشن کرانا ہے, آپ یہ ہاسپٹل میں جائیے, یہ سینٹر ہے, یہ گیٹ ہے, یہاں پہ آپ کو یہ آفیسر ملے گا, آپ کو یہ فارم بھرنا ہے, تب جا کے آپ کا یہ علاج اتنے ہو جائے. ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ زبردست اپنا یہ سیٹنگ کرتے ہیں. انشاءاللہ وہ پیغام آپ کو پیش کیا جائے گا, اور ان کی نئی خدمات پر انشاءاللہ خیر خواہ فاؤنڈیشن کی طرف سے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تحفہ بھی پیش کیا جائے گا. ہٹنا یار. صاحب کو یہاں سے تحفہ دیں گے. اور میں نے سمجھ سے کہ آپ تشریف لائیں. ماشاءاللہ صاحب سندھی جامع مسجد میں الحمدللہ 25 سال سے امام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت. مولانا مد الرحمان صاحب غوثیہ مسجد میں ماشاءاللہ امامت کر رہے 9 سال سے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت. منظور احمد صاحب ماشاءاللہ نور محمدی مسجد میں امامت کر رہے 10 سال سے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت. مولانا سجاد عالم صاحب گریب نواز مسجد میں ماشاءاللہ امامت کر رہے 8 سال سے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, آپ پرجوش انداز میں نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت. مولانا معروف صاحب ماشاءاللہ خدیجہ مسجد میں امامت کر رہے 25 سال سے ماشاءاللہ. 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 مرحبا مرحبا. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت. ماشاءاللہ. مولانا حسیب الرحمان صاحب جو ہمارے ممبرا میں سب سے پہلے امام جو ماشاءاللہ 35 سال سے امامت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. سب سے پرانے ماشاءاللہ. فیضان اعلیٰ حضرت. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت. مولانا معراج صاحب درگاہ مسجد میں امامت کر رہے ہیں ماشاءاللہ 6 سال سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ
माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना बाबू सलाम साहब कादरी मस्जिद में इमाम साहब है माशाल्लाह, ये भी 33 साल से खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह। माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खुश नसीबी है कि उलमाए सुन्नत का साया हम पर है और इन्हीं की रहनुमाइयों से माशाअल्लाह खैरपाई फाउंडेशन का काम हो रहा है। इन्हीं की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह खैरपाई फाउंडेशन में 8 सालों में उम्मत की खैरपाई का कुछ काम करने में हम कामयाब हो गए। मौलाना इजहार इस्माइल साहब मस्जिद शम्स में इमामत कर रहे हैं 3 साल से माशाअल्लाह मरहबा। माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सईद नूरी साहब कादरिया मस्जिद में माशाल्लाह इमामत नाई इमाम साहब है, 15 साल से खिदमत कर रहे हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह मरहबा 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 माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। मौलाना अब्दुल राशिद साहब मदरसे गौसे आजम माशाल्लाह जो इमाम भी है मुदर्रिस भी है, 25 साल से खिदमत कर रहे हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह मरहबा मरहबा नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। मौलाना फिरदौस साहब अशरफी मस्जिद में इमामत कर रहे हैं माशाल्लाह 14 साल से माशाअल्लाह माशाअल्लाह मरहबा मरहबा माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह मौलाना जुबैर साहब मेहदियाने अहले सुन्नत के इमाम साहब जो 5 साल से माशाल्लाह खिदमत कर रहे हैं माशाअल्लाह मरहबा मरहबा नारे तकबीर नारे रिसालत आपकी आवाज भी है नारे रिसालत मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। जज़ाकल्लाह अशरफ अली साहब सुन्नी नूरी जामा मस्जिद नाई इमाम साहब 11 साल से खिदमत कर रहे हैं माशाअल्लाह मरहबा मरहबा नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। शफीउल इस्लाम साहब सिद्दीकिया मस्जिद नाई इमाम साहब 13 साल से खिदमत कर रहे हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह मरहबा मरहबा माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। मौलाना इस्लामुद्दीन साहब जो माशाल्लाह मुदर्रिस में 20 साल से खिदमत कर रहे हैं माशाअल्लाह मरहबा मरहबा नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। मौलाना मरहूम आलम साहब मुदर्रिस जो माशाल्लाह 20 साल से खिदमत कर रहे हैं मौलाना मरहूम आलम साहब माशाअल्लाह मरहबा माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलक आला हजरत। मौलाना शाकिर साहब खदीजा मस्जिद नाइब इमाम माशाल्लाह 8 साल से खिदमत कर रहे हैं माशाअल्लाह मरहबा मरहबा नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। हसन मंदर साहब जो मुदर्रिस है माशाल्लाह 24 साल से खिदमत कर रहे हैं माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत।
मसलक आला हजरत मौलाना आसिफ रजा साहब मस्जिद शरीफ मुअज्जिन साहब 5 साल की खिदमत करें माशाल्लाह। माशाअल्लाह मरहबा मरहबा तशरीफ लाइए। मौलाना अब्दुल रहीम साहब जो मुदर्रिस है माशाल्लाह 14 साल से खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह। माशाअल्लाह मरहबा मरहबा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे सुन्नत मसलक आला हजरत मौलाना जब्बार साहब जो मुदर्रिस है माशाल्लाह 20 साल से खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हजरत मौलाना सुन्नत मौलाना अशफाक साहब कादरिया मस्जिद मुदर्रिस है जो 17 साल से खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मरहबा नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हजरत माशाअल्लाह और माशाल्लाह के ताजुद्दीन औलिया को टिकट मिला। माशाअल्लाह ताजपुर शरीफ नागपुर शरीफ का टिकट मिला है बाबा ताजुद्दीन के दरबार से माशाअल्लाह। भाई ये बंदा हुआ है 4 साल खेरखा फाउंडेशन का प्रोग्राम हुआ है माशाल्लाह, कोई साल नागा नहीं हुआ है। अल्लाह करे कि हर साल इन्हें तोहफा मिलता रहे। आमीन आमीन। मतलब उन्हें कमरी दरबार भी गए, अजमेर शरीफ भी गए, अब ताजुद्दीन औलिया भी जाएंगे माशाल्लाह, मदीने भी जाएंगे इंशाअल्लाह। और माशाल्लाह अपनी वालिदा को ले जा चुके